भैया संत की चिंता कभी अपने लिए नहीं होती है। साधु का अर्थ ही क्या है? हा? हम लोग कहते हैं साधु 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 आए हैं। साधु का अर्थ क्या है? साधु शब्द का क्या शाब्दिक अर्थ है? साधु कौन है? बोले परम कार्यम साधनोति यह स साधु। जो सदैव दूसरों का ही कार्य साधने में लगा रहे उसका नाम है साधु। जो दूसरों के ही कार्य के लिए सदैव लगा हुआ है वो साधु है। नारद जी ने कहा मुझे अपनी चिंता नहीं है, तो अरे बोले आप लोग कथा सुनना चाहते हो, मेरा भी मन हुआ, मैं भी कथा के लिए भारत भूमि में निकल गया। कहां कहां गया? अहम तो पृथ्वीं यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करम च प्रयागम च काशीम गोदावरी। अरे श्रीरंगम सेतु बंधनम, कोई तीर्थ मैंने छोड़ा नहीं धरती पर। हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम, लेकिन सब जगह बड़ा गड़बड़ है। हा? कली के दोषों ने हर स्थान को व्याप्त कर लिया है। सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम विद्यते। सत्य नहीं है, झूठ ही लेना, झूठ ही देना और झूठ ही भोजन। अच्छा, हम लोगों के जीभ पर कितना झूठ चढ़ गया है, कितना झूठ चढ़ गया है। कोई व्यक्ति कुछ काम कर रहा हो, हा? कोई खाना खावे और सामने से कोई पूछ ले क्या कर रहे हो, तो क्या कहता है? कुछ नहीं। स्वभाव से क्या निकलता है? अरे कुछ नहीं, कुछ कर रहा है। लेकिन झूठ ने ऐसा जीभ पे घर बना लिया है, ये नहीं कहेगा खाना खा रहा हूं, तो बोले कुछ नहीं। क्या कर रहे हो? बोले कुछ नहीं। क्यों? बोले झूठ बोलने की आदत जीव को ऐसी पड़ी है कि सत्य मुख से नहीं निकलेगा कि मैं अमुक कार्य में व्यस्त हूं। सत्यम नास्ति तपः, जीवन में तप नहीं रहा। हा? तपस्वी कहलाने वाले बहुत हैं, लेकिन उनके जीवन में तप दिखलाई नहीं देता। शौचम, पवित्रता नहीं है। हा? सफाई तो है लेकिन पवित्रता नहीं है। इसमें भी अंतर है, देखो महाराज। हा? स्वच्छता तो है, स्वच्छ भारत मिशन तो है, लेकिन पवित्र भारत मिशन नहीं है। भेद है। हाँ भेद है। कैसे भेद है? बोले अपने घर के बाथरूम में हा? कितने भी बढ़िया आपने कजारिया के टाइल्स लगवाए हो, कितना भी बढ़िया जैक्वार की फिटिंग लगवाई हो, कितना भी अच्छा बाथरूम का ए क्लास का आपका फिटिंग हो, उसके बाद भी आपके बाथरूम को साफ तो कह सकते हैं लेकिन पवित्र नहीं कह सकते। हा? कोई ये कह सकता है मेरा बाथरूम पवित्र है, लाओ बेदी बनाओ पंडित जी, चलो। हाँ, कितना भी बढ़िया धो लीजिए हार्पिक से, सब बढ़िया चमका लीजिए, लेकिन बाथरूम को साफ कहा जाएगा, स्वच्छ कहा जाएगा, पवित्र नहीं कहा जाएगा। यही पवित्रता में और स्वच्छता में भेद है। व्यक्ति महाराज खूब रगड़ रगड़ के नहा करके बक्सर वाले परम पूज्य पिताजी के बड़े पूज्य भी रहे और खूब लाड भी जिनका मिला, ऐसे मामा जी महाराज गाते थे, जगत में कोई नहीं परमानेंट, चाहे लगा लो ओके साबुन और चाहे लगा लो सेंट। काम क्रोध मद लोभ मोह के खुले हैं रेस्टोरेंट, खा लो पी लो मौज उड़ा लो,
फिर होगा पेमेंट, जगत में कोई नहीं परमानेंट। तो कितना भी बढ़िया लेपन लगा लीजिए, बढ़िया चमका लीजिए, शरीर साफ हो जाएगा, लेकिन पवित्र होगा इसकी कोई गारंटी नहीं। हाँ? पवित्रता कब आएगी? जब सत्संग का आश्रय लिया जाएगा। सत्यम नास्ति तपः शौचम दयादानम न विद्यते। दयादान सब छूट गया। नारद जी बता रहे हैं, भैया मैं व्याकुल हुआ जब ये सब मैंने देखा, सोचा कुछ कुछ गृहस्थियों के यहां चल के देखूं। तो गृहस्थियों के यहां भी आनंद नहीं है। तो क्यों? बोले तरुणी प्रभुता गेहे श्याल को बुद्धिदायक। घर में स्त्री का साम्राज्य है, स्त्री की प्रधानता है, स्त्री का प्रभुत्व है। स्त्री का प्रभुत्व तो ठीक है, हाँ, माताओं का आदर होना ही चाहिए। अरे बोले माताओं का ही तो नहीं हो रहा है, माताओं का हो तो कोई बात ही नहीं है, हो किसका रहा है? बोले तरुणी। हाँ? माता कोई तरुणी थोड़े हो, माता तो वृद्धा। हाँ? लेकिन लिखा है तरुणी। क्यों? बोले जो नई नवेली ब्याह करके आई है, घर में उसकी चल रही है। तरुणी प्रभुता गेहे श्याल को बुद्धिदायक। हाँ? और सबसे बड़ा सलाहकार कौन है? बोले उसका भैया। हाँ? साले से बड़ा सलाहकार। ये साला शब्द जहां लग गया वहां टेंशन पल गया, समझो। है साला, गाय रख लो तो गौशाला, फिर गौशाला का टेंशन, दूध आए जाए। हा? होटल बना लो तो होटल को कहते हैं धर्मशाला, तो धर्मशाला में लोगों का आना जाना रुकना व्यवस्था। तो साला शब्द तो जहां जुड़ा। तो भैया कली के दोषों का इतना वर्णन किया, इतना वर्णन किया, और अंत में कहा, बोले सब जगह कहीं शांति नहीं मैंने देखी।